जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप बिल्कुल जो आपकी वैकेंसीज है 60,244 की, वो अब अपने लास्ट स्टेज पे है। और आप जितने भी मेरे अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं DBPST रनिंग, और अब उनको मेडिकल का इंतज़ार है फाइनल रिजल्ट में नाम आने के बाद। अब मेरे सभी साथियों, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ पहले, कि आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी नोटिसों पर ही विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है भर्ती बोर्ड का, यूपीपीआरबी का, उस पर जो भी नोटिस आए उसको ही आपको मानना है। किसी भी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना है, फर्जी किसी भी बातों पर भी ध्यान नहीं देना है आपको। इस चीज़ को विशेष आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपका फाइनल रिजल्ट में नेम है और आप मेडिकल के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बेवजह कि ये नोटिस जारी हो रहा है, वो नोटिस जारी हो रहा है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपीपीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिस जारी होंगी वहीं आपको मानना है। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल होता है, भर्ती बोर्ड के द्वारा अपलोड किया जाता है और भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। उन चीज़ों पर ही ध्यान देना है। और अभी भी मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि अब आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखेंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल के साथ साथ आप अपने ट्रेनिंग की भी सारी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल के बाद आप ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और ट्रेनिंग की सारी तैयारियां कर ली गई हैं, ये भी आप जान लीजिए। और किसी भी दिन आपका मेडिकल डेट आएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए अपडेट होगा, तो संभवतः मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके 10 से 12 दिन में आपके मेडिकल प्रारंभ हो जाने चाहिए और ट्रेनिंग भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बेवजह की चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ना उस पर ध्यान देना है। आप अब सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और आपको अनुशासित होकर के ऑफिशियल भर्ती बोर्ड के द्वारा जो यूपीपीआरबी पे कोई नोटिस वायरल होती है या उस पर कोई नोटिस अपलोड होती है, उस पर विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, और उसी को मानना है। दूसरी बात, कुछ अब मेरे अभ्यर्थियों का, साथियों का ये भी कहना है कि क्या सर हम प्री मेडिकल, अभी भी वो मतलब बिल्कुल डाइवर्ट है, उनका माइंड डाइवर्ट है, वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में है कि वो करें तो करें क्या। जबकि मैंने पहले ही बताया था कि मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है और मेडिकल के लिए आपको किसी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि प्री मेडिकल करा लें, मैं वहाँ चेकअप करा लूँ, मैं वहाँ चेकअप करा लूँ। जब भर्ती बोर्ड के द्वारा जो टीमें गठित होती हैं मेडिकल के लिए, वही मेडिकल आपका मान्य होता है। ठीक है, और मैंने जो क्या क्या चीज़ें चेक होती है मेडिकल में और किस तरीके से चेक होती है, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो फिर कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर, प्री मेडिकल को लेकर के, पर्टिकुलर प्री मेडिकल को लेकर के तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो अब आप इन सब अफवाहों से बचें। ठीक है, इन सब अफवाहों से बचें, क्योंकि अब लोग जो है कि इस तरीके से फर्जी भी नोटिस हो सकता है जारी हो, लेकिन आपको उसको मानना नहीं है। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपीपीआरबी के कोई भी नोटिस अगर अपलोड होती है या कोई नोटिस जारी होती है, तो उस नोटिस को आपको मानना है। ठीक है, मेडिकल बिल्कुल आपको तैयार रहना है मेडिकल के लिए और अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से होता है, लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से नोटिस जो है फर्जी तरीके से अगर वायरल होता है, उस पर आपको विशेष ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। और लास्ट मोमेंट में अब आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, धैर्य धैर्य रहे। और आप, मैंने पहले भी बताया है कि आपका मेडिकल आपके होम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में ही होते हैं। ठीक है, हम लोगों का जिस तरीके से हुआ, तो वो होम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में ही होते हैं मेडिकल। ठीक है, अब भी अगर इस बार भी अगर वैसा ही होता है, ठीक है, आपका मेडिकल, तो वो नोटिस आएगी आपकी वहीं आपके होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ही, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, आपके पुलिस लाइन में ही होती है। ठीक है, वहाँ पे टीम गठित होती है, वहाँ डॉक्टरों की टीम होती है और वहीं पे आपके मेडिकल किए जाते हैं। तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें मेडिकल तक। बिल्कुल भी आपको माइंड आपके डाइवर्ट, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है आपको। बिल्कुल सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है और मेडिकल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार मेरे साथियों के कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है प्री मेडिकल को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, ये जो वायरल नोटिस हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि आपको यूपीपीआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लगातार देखते रहना है, उस पर नज़र बनाए रखना है कि कौन सी नोटिस जारी हो रही है। ठीक है, और उसी पे विश्वास भी आपको करना है। और कोई अपडेट अगर होता है यूपी कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी से रिलेटेड, मेडिकल हो या ट्रेनिंग डेट हो या कोई नोटिस अगर जारी होती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको ज़रूर अवगत कराने का कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है और बिल्कुल यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहना है। ठीक है, आई होप आप बेहतर समझे होंगे और
किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आप माइंड कूल रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपका मेडिकल कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है। संभवतः मुझे लग रहा है कि 10 से 12 दिन में आपके मेडिकल प्रारंभ हो जाने चाहिए, 15 दिन मैक्सिमम, ठीक है। उसमें आपका पूरी वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी और उसके बाद आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। अगले वीडियो में कोई अपडेट होता है तो जरूर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।